बच्चे स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का मिड टर्म एग्जाम का मॉर्निंग शिफ्ट का आंसर की। ओके बच्चों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ माय आर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976। बच्चों ये REM व्हीलर ने लिखा था, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट का आंसर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है, विच बुक कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु जॉइन द मोनेस्टिक ऑर्डर। देखो बच्चों, जब बुद्धिज्म आया था तो कई सारे लोग बुद्धिज्म से जुड़ना चाहते थे, तो उसके लिए नियम बनाया गया था विनय पिटका किताबों में, ठीक है। तो ये किताब बुद्ध के लाइफ की स्टोरी पे है, और जनरली विनय पिटका की बात करें तो इसमें रूल एंड डिसिप्लिन के बारे में है कि जो नन और मॉन्क बनना चाहता है उनके लिए ये, ठीक है। तो विनय पिटका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का डी। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन राइटर्स रॉट अ डिटेल डिस्क्रिप्टर ऑफ द ट्रेड एंड सोसाइटी ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मतलब कि बच्चों, अगर हम विजयनगर डायनेस्टी के बारे में बात करें, जिसका फेमस रूलर था राजा कृष्णदेव राय, ठीक है, जिसको हरिहर और बुक्का के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो उसका नाम था, जो आया था फॉरनर पुर्तगीज था ये, इसका नाम था डॉटे बरबोसा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, ये सिंबल दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ये सिंबल है क्या बच्चों, ठीक है। तो ये जो सिंबल है, अगर आपने 12वीं का किताब देखा होगा तो आपको मिल जाएगा ये सिंबल इजीली, ठीक है। तो ये सिंबल है स्क्रप्चर ऑफ द वॉल्स ऑफ हजारा रामा टेम्पल, ठीक है। ये हजारा रामा टेम्पल जो है ये भी साउथ में, ये कर्नाटका में हम्पी डायनेस्टी के अंदर मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हाट द नेम वाज यूज्ड बाय कंटेम्पररीज फॉर विजयनगरा, ठीक है। विजयनगरा के समय में कौन सा मतलब कि नाम यूज़ किया गया था, तो ये था तमिल साम्राज्यमु, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मगर ये बच्चों विजुअल इम्पायर्ड बच्चों के लिए, तो हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज डैश, अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ बुद्धा रेलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास ओवर देम, ठीक है। तो ये किसने ऑर्डर दिया था, ये अशोका ने दिया था। संस्कृत में अशोका वदना कहा जाता है इसको, ओके। तो इसका कन्फ्यूजन मत होना बच्चों, इसका आंसर होगा ए, अशोका वदना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नाथ जोगी सिद्धा है, चूज ऑफ द करेक्ट पोर्शन। देखो बच्चों, जब धर्म में सुधार आ रहा था, सूफीनिज्म, ठीक है, एंड बुद्धिज्म एंड भक्ति मूवमेंट, ठीक है, और साउथ में जो स्टार्ट होता है अलवार एंड नैनार मूवमेंट, ठीक है, जिसमें गॉड का कोई स्टैचू नहीं होता है, हम दिल में भी गॉड का जप कर सकते हैं। तो नाथ जोगी सिद्धा वो लोग थे जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी नियम को नहीं मानते थे, ठीक है। तो दे वर आउट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिकल फ्रेमवर्क, बिल्कुल सही बात है ये। मैनी देम केम फ्रॉम द आर्टिशियन ग्रुप, कई सारे आर्टिशियन ग्रुप से भी ज्वाइन किए थे इसको, ये भी ठीक बात है। आप अगर NCERT पढ़े होगे तो उसमें सब लिखा हुआ है बच्चों। दे क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं वेदास को, क्योंकि वेदास में आप लोग जानते हो कि हायरार्की दिखाया गया कास्ट के हिसाब से, तो इसलिए क्वेश्चन करते हैं। और ये कहते हैं कि ईश्वर ने कभी भी लोगों को डिस्क्राइब नहीं किया गया कास्ट के हिसाब से, वो कर्मा के हिसाब से बस, ठीक है। एंड फोर्थ कह रहा है कि बिकॉज ऑफ पॉपुलरिटी दे वॉन्ट सपोर्ट द रूलिंग एलिट्स, ठीक है। रूलिंग एलिट्स ने ये नाथ जोगी सिद्धा इन सबको बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया था, क्योंकि रूलिंग एलिट्स जो होते थे वो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करते थे, तो इनका समर्थन बिल्कुल नहीं था बच्चों। तो आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा इसका। तो आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन रीजनिंग वे से कह रहा है कि मोस्ट ऑफ हरप्पन साइट आर लोकेटेड इन अ सेमी एरिड लैंड वेयर द इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। देखो बच्चों, जो भी हमें हरप्पन साइट मिला है वो एरिड, सेमी एरिड लोकेशन के पास ही मिला है। एग्जाम्पल धोलावीरा, ठीक है, कालीबंगन, एंड कश्मीर के पास जो मिला है वही बुरसुम, वो भी थोड़ी बहुत मान लो कि माउंटेन एरिया है,
ठीक है, और ज़्यादातर में पाकिस्तान में मिला है। तो ये सारे के सारे डेजर्ट या सेमी डेजर्ट एरिया में पाया गया है बच्चों। तो यहाँ पे तुम जानते हो कि खेती करना पड़ेगा तो पानी चाहिए, तो इसके लिए इरिगेशन डेवलपमेंट करना पड़ता था। अगर नेक्स्ट बात करें रीजन का, तो वाटर रिजर्वायर फाउंड इन द धोलावीरा में हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। ये बिल्कुल सही बात है कि धोलावीरा में हमें जो प्रमाण मिला है हरप्पन साइट्स का, वो वाटर रिजर्वायर का मिला है, बहुत सारे, एक नहीं कई सारे मिला है। तो दोनों बात सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 7 का आंसर ए, बोथ असर्शन रीजन्स ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं दो और उसके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ही अचीव फेम एज एन इंजीनियर, सर्वेयर एंड कार्टोग्राफर। इंजीनियर आप जानते हो कि कोई चीज़ मतलब कि नॉलेज एंड स्किल के सब चेंज करता है, सर्वेयर जो मेजरमेंट करता है चीज़ों को, और कार्टोग्राफर जो चीज़ों को डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो कौन था ये? तो कोलोनल कॉलिन मैकेंजी था। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें। साल भंजिका डिस्क्राइब द संस्कृत लैंग्वेज इन द सिंबल ऑफ व्हाट। ठीक है, साल भंजिका वैसे एक तरह से कह सकते हैं साल पेड़ का टहनी, संस्कृत वर्ड है। ठीक है, तो ये दिखाया गया एक तरह से ऑफ ब्यूटी, एक वीमेन की स्टैचू। अगर हमने किताब देखा होगा तो काफ़ी खूबसूरत पोर्ट्रेट ऑफ वीमेन दिखाया गया है साल भंजिका में। ठीक है, तो ऑफ ब्यूटी ऑफ वीमेन, इसका दूसरा मतलब ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू प्रोग्रेस एंड एक्सपेंशन ऑफ विजयनगरा एम्पायर। देखो इसका आंसर पहला देखते हैं। द एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय। ठीक है, देखो बच्चों बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि विजयनगर डायनेस्टी जो तुलुवा डायनेस्टी के अंदर आता है, तो इसको डेवलप किया था या इसका फाउंडर था हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ओके, ये बात सही है, कृष्णदेव राय वॉज रिलेटेड टू तलुवा डायनेस्टी, ये ठीक है। ठीक है, ही कंग्यूड द रिचुअल द्वाब, ये एंड ही आल्सो फाउंडेड, ये बात ठीक है, एंड फाउंडेड द टाउनशिप कॉल नागलापुरम। ओके बच्चों, तो सारे ठीक है, एक ही इनकरेक्ट है, पहला वाला। तो आंसर हो जाएगा 10वें का ए। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखते हैं। इसमें बताना है कि दो स्टेटमेंट रखे, इससे से कौन सा डायनेस्टी ठीक है, करेक्ट है। ही वॉज अ सका रूलर ऑफ द 2nd century। ही रिपेयर द सुदर्शना लेक। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है रुद्रा दमना। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ये तो 1 मार्क का आंसर है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो 11वें का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मुगल डायनेस्टी से बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यू एज अ रीन्यूशिएशंस ऑफ द सोवरेनिटी। ओके, तो इसका आंसर है अबुल फजल। और आप लोग जानते हैं कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था, और अकबरनामा को 3 जिल्द में बांटा गया था। ये आप ध्यान से पढ़ना, इससे फाइनल में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है अबुल फजल से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12वें का ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 मैच द फॉलोइंग से है, और ये सारे क्वेश्चन बुध से। देखो बच्चों, आप लोग बोर्ड का एग्जाम दोगे तो बुध और जैन से क्वेश्चन हमेशा बनता है, हर साल बनता है। ठीक है, तो आप बुध और जैन के बारे में ध्यान से पढ़ना, खासकर बुध के पैदा होने से रिलेटेड जो सिंबल है। ठीक है, उनकी मम्मी पापा एंड कौन से क्लेन से बिलोंग करते थे, ये सब, कहाँ उनको ज्ञान मिला। ठीक है, एंड कहाँ पे उनको एक तरह से महापरिनिर्वाण मिला। ठीक है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ट्री किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था? बुद्धा को इनलाइटमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्धा को ज्ञान मिला था बौद्ध गया में। ओके, एम्प्टी सीट अगर बात करें तो मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। देखो, अगर आपको ध्यान करना है तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली होना चाहिए, तभी आप ध्यान कर सकते हो, नहीं तो आपका ध्यान कभी नहीं हो सकता।
व्हील डिनोट करता है हमेशा बुद्धा फर्स्ट सरमन ऑफ सारनाथ, क्योंकि लाइफ में बुद्धा के लाइफ में चेंजिंग जो आया था फर्स्ट सरमन के द्वारा ही लोग बुद्धा को जान पाए थे। एंड स्तूपा इज रिलेटेड टू महापरिनिर्वाण, मतलब कि ये जब बौद्ध लोगों में क्या हुआ कि बुद्धा के मरने के बाद बौद्ध धर्म दो सेक्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक हो गया हीनयाना, एक हो गया महायाना। ओके बच्चों, तो स्तूपा जो है महापरिनिर्वाण से हम लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स स्तूपा में डाला जाता था, उनके हेयर, बाल या कुछ बोन या कुछ अंश, ठीक है। तो ये करेक्ट है। तो इसका हम देखते हैं आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर बच्चों डी है, हम पहले मैच कर चुके हैं, तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अमुक्तमल्यादा इज़ अ बुक रिटन इन विच लैंग्वेज। अमुक्तमल्यादा तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया था बच्चों, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी। ओके 13 14 का हो जाएगा आंसर बी। और इस किताब में को जो लिखा था उसका नाम था कृष्णदेवरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एविडेंस ऑफ गंगेश्वर जोधपुरा कल्चर हैज़ बीन रिफ्यूटेड बाय आर्कोलॉजिस्ट इन, ठीक है। तो ये कहाँ पाया गया था ये पूछ रहा है, किस आर्कोलॉजी के द्वारा, मतलब कौन सा एरिया, ठीक है। तो ये भी साउथ से दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बच्चों सी, खेतरी। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, खेतरी, सी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिडैक्टिक पैसेज इन द महाभारत। देखो बच्चों, महाभारत में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो एक तरह से कह दो कि जो बात हो रहा था, जब अर्जुन है जब हथियार उसने उठाया था अपने रिलेटिव्स के ऊपर, तो वो कांप उठा था, डर गया था। तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि पार्थ, युद्ध जो होता है हमेशा धर्म के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे अगर तुम्हारे सगे संबंधी क्यों ना हो, अगर उनका भी हत्या करना पड़ता है युद्ध में तो वो पाप नहीं होता, ठीक है। तो जब कृष्ण ने ये जो उपनिषद अर्जुन को दिया था युद्ध के दौरान, महाभारत के दौरान, तो वही किताब बाद में बना भागवत गीता, ठीक है। तो इसको हम भागवत गीता को सॉन्ग से रिलेट करते हैं, इट इज़ अ सॉन्ग, ठीक है, रिलेटेड टू धर्मा, ठीक है। तो इसमें मेनली कृष्णा एंड अर्जुना के बीच में डिबेट था, जब अर्जुन डर गया था महाभारत में युद्ध करने से। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हरपनसाइल मिनिएचर ऑफ पोर्ट्स मेड ऑफ द फियंस वर नॉट एट ऑल फाउंड। ये कहाँ पे नहीं पाया गया था, मोहनजोदारो में नहीं पाया गया था। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 17 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 ये अलवार और नैनार टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ द कंपोजिशन बाय अलवार्स द डैश वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज अ तमिल वेदा, ठीक है। तो इसका आंसर है नल्लियरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है। एक तरह से कह दो कि अगर हम संस्कृत में जो 4 वेदास होता है, तो तमिल में जो वेदास लिखा गया था तो उसका नाम यही है, अनिलवारा दिव्य प्रबंधनम, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। ये भी वैदिक नॉलेज को ही दिखाता है मगर तमिल लैंग्वेज में, इसलिए इसको तमिल वेदा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 Question number 19. Bernier has considered the lack of private land ownership in agriculture system Mughal period unfair.
वाई चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, विच ये चूज द करेक्ट आंसर। देखो, बर्नर जब भारत आया था तो उसने देखा था कि ज़्यादातर जो लैंड कंट्रोल किया जाता है फ्यूडल के द्वारा किया जाता है या लैंड लॉर्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो उसने ये जो देखा था उसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे कारण है ड्यू टू स्टेट ओनरशिप लैंड होल्डर आर इनडिफरेंट मेंटेन द प्रोडक्शन लेवल एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जितने भी ट्रैवलर या बुद्ध के दर्शन के ज्ञान के लिए भारत आते थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। इट वाज द कैपिटल ऑफ मगधा इन 4th सेंचुरी BC। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टोटल 16 महाजनपद थे और सबसे स्ट्रांग महाजनपद जो था वो था मगध, ठीक है, जो आज के समय में पाटलिपुत्र, इसका नाम पटना हो गया, बिहार में सिचुएटेड है। ओके बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है इन द 17th सेंचुरी चाइनीज ट्रेवलर ज़ुआंग फाउंड दिस सिटी इज रियून। ठीक है, तो ये आंसर था उज्जैनी, ठीक है। तो केवल ज़्युंग ज़्यांग ही भारत नहीं आए थे ट्राइलिंग, अगर मैं बात करूँ चाइनीज़ ट्रेवलर में से बहुत सारे आए थे, जिसमें हो गया फाहेन हो गया, स्वांग सैंग हो गया, ये सब भी भारत से, चाइना से भारत आए थे। और ये सब के सब एक तरह से कह सकते हो कि आज के समय में रैशनल बुद्धिमान लोग थे जो भारत में ज्ञान की खोज में आए थे, ठीक है। आज देखो भारतीय लोगों का क्या हाल है, हम लोग कहते हैं कि भारत एक तरह से विश्व गुरु है, मगर अभी के वक्त ये कहना नामुमकिन है। हम एक समय में कह सकते कि हम विश्व गुरु थे क्योंकि दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। आज के समय में भारत से हर कोई जा रहा है वापस, ठीक है, और इसके पीछे कारण यहाँ के पॉलिटिकल एजेंडा एंड करप्शन। ओके बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 21। इन विच ईयर हम्पी रिकॉग्नाइज एज द साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस कब रिकॉग्नाइज मिला था, तो ये 1976 कॉमन एरा में मिला था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 21। और एक और बात बताता हूँ आपको मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेमोराइज कर लो, बहुत काम आएगा आपको अगर कॉलेज में जाओगे तो। हम्पी को रिकॉग्नाइज किया गया था 1976 में, एंड हम्पी को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था 1986 में। ये भी पूछ लेता है कि यूनेस्को के द्वारा हम्पी को कब रिकॉग्नाइजेशन मिला था, ठीक है। तो ये 1986 को मिला था बाय यूनेस्को। हम्पी रिकॉग्नाइज्ड इन 1986, ओके। एंड नेशनल इम्पोर्टेंस मिला था इसको, नेशनल इम्पोर्टेंस मिल इन 1976 कॉमन एरा, ओके, कॉमन एरा में मिला था। ओके बच्चों, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा हमारा नॉलेज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपको ज़रूर मैं मोटिवेट करूँगा और आपके कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा अगर आप हमारे चैनल को देखोगे तो। धन्यवाद बच्चों।